हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, सभी न्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे, साथ ही साथ टेक्निकली लेवल्स के ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे जेबीएम ऑटो और अमर राजा बैटरी के टेक्निकल एनालिसिस पे भी, क्योंकि यहाँ के लिए जो है रिक्वेस्ट आया हुआ है उत्तम जी के द्वारा। तो हम लोग जो है जेबीएम ऑटो और अमर राजा बैटरी को भी कवर करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और इन केस अगर आपको भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। उस स्टॉक के रिगार्डिंग जो है हम लोग अगले वीडियो में उस स्टॉक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंबुजा सीमेंट शेयर में जो है 2.5% का एक अच्छा तेजी हम लोगों को लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, यानी कि ट्यूसडे के सेशन में देखने को मिला। स्टॉक जो है इनिशियली गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद स्लो एंड स्टडी स्टॉक जो है डे हाई पे ही क्लोज दिया है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक तकरीबन 6.4% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। 62.38% के रिटर्न के साथ स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर के हायर साइड पे ही क्लोज अभी ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला न्यूज़ है वो ये है, जो अडानी ग्रुप का जो 20,000 करोड़ का अंबुजा सीमेंट में इन्फ्यूज करने का प्लान था वो आपको हो चुका है और उन्होंने अपने स्टेक को 70.3% तक इंक्रीज कर दिया है। लेटेस्ट जो इन्फ्यूज हुआ है वो हुआ है आपको 8,339 करोड़ का अंबुजा सीमेंट में उन्होंने पैसा लगाया है और उनका स्टेक 70% के ऊपर जा चुका है। 5,000 करोड़ जो है 18 अक्टूबर 2022 को, उसके बाद जो है 6,661 करोड़ जो है 28 मार्च 2024 को, और अब जो है वापस से 8,339 करोड़ जो है उन्होंने इन्फ्यूज किया है। और जो एग्रेसिव प्लान है अंबुजा सीमेंट का, जो प्लान है जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को डबल करना है, 140 मीट्रिक टन पर एनम करना है बाय 2028। तो लगातार जो है काफी एग्रेसिवली यहाँ पे कंपनी अपने प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। और रिसेंटली अगर देखेंगे तो कंपनी ने साउथ इंडिया में भी पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया है और लेटेस्ट जो है साउथ इंडिया में एक्विजिशन किया गया है कंपनी के द्वारा, वो है आपको माय होम्स ग्रुप का जो सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट है तूतीकोरिन में। इस यूनिट को जो है आपको बाय किया गया है अंबुजा सीमेंट के द्वारा 413.75 करोड़ में। कंप्लीटली इंटरनल एक्यूरल से ये पैसा आएगा और ये जो है आपको 1.5 मिलियन टन पर एनम का कैपेसिटी है। तो लगातार जो है आपको एक्विजिशन के थ्रू कैपेसिटी को एक्सपेंड करना हो या फिर एग्जिस्टिंग जो यूनिट है वहां पे आपको नया सेटअप लगा के कैपेसिटी को एक्सपेंड करना हो या फिर नए प्लांट को सेटअप करना हो, तो कंपनी काफी एग्रेसिवली जो है अक्रॉस द इंडिया अपने ग्रुप को एक्सपेंड करना चाह रहा है। और ये किसी भी कंपनी के लिए काफी अच्छा हो जाता है अगर वो अपने फील्ड में एग्रेसिवली काम करे। तो लगातार जो है कंपनी के पास पैसा भी आ रहा है। अब अगर हम लोग फाइनेंशियल के ऊपर बात करेंगे तो कंपनी का जो है मार्केट कैप वो आपको 1,22,624 करोड़ का है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है। आरओसी की बात करेंगे तो 12.6 का है और आरओई 10.8 का है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो एक जबरदस्त ग्रोथ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे लास्ट ईयर जो है 38,937 करोड़ का जो है सेल्स किया था। अभी लास्ट 4 क्वार्टर में देखेंगे तो 32,232 करोड़ का सेल ऑलरेडी हो चुका है। अब मार्च क्वार्टर का भी रिजल्ट आया नहीं है, तो मार्च क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोगों को कंप्लीटली फाइनेंशियल ईयर 24 का भी यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। उसके ऊपर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो इस कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो आपको लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आपको इंक्रीज हो रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, अदर इनकम भी यहाँ पे जो है आपको इंक्रीज हो रहा है। एक हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपेरिजन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है।
इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो कंपनी के ऊपर जो लोन है वो ज्यादा डेट नहीं है, 1,22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 30,000 करोड़ से ज्यादा का ईयरली सेल्स है, और जो डेट है वो आपको ओनली 745 करोड़ का है। रिजर्व्स जो है लगातार आपको इंक्रीज हो रहा है, इक्विटी कैपिटल जो है लगातार कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली आपको इक्विटी कैपिटल को डाइल्यूट नहीं किया जा रहा है। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है फिक्स एसेट आपको लगातार इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है स्लो एंड स्टेडी आपको बिल्कुल स्लो पेस के साथ यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की साइड निकल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो प्रमोटर का 70% हो चुका है, अभी हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे एफआईआई के स्टेक में थोड़ा सा डिक्रीमेंट जरूर आएगा इस क्वार्टर में, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक आरटी आर्ट यहाँ पे आपको बेचा गया है, एफआईआई के द्वारा जो है कुछ सेलिंग किया गया है, वो अभी अपडेट हुआ नहीं है। वो जैसे ही अपडेट होता है तो वहां पे जो है हम लोग वापस से इस बात को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। अभी हम लोग मंथली चार्ट को अगर एक बार देखेंगे तो मंथली चार्ट में स्टॉक जो है तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक बड़ा गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला था। स्टॉक जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था तो यहाँ पे स्टॉक में एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था, तकरीबन 50% ये स्टॉक टूटा था। उसके बाद अगर देखेंगे तो स्लो एंड स्टडी जो है स्टॉक यहाँ पे बाउंस किया। अब इस स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो मोमेंटम है ये मोमेंटम आपको फास्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बाइंग मोमेंटम इंटेंस नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे एक सिंपल मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं, अगर 100 मूविंग एवरेज को आप सिंपल मूविंग एवरेज को वीकली बेसिस पे प्लॉट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ, स्टॉक यहाँ पे रिट्रेस बैक किया और यहाँ पे 100 सिंपल मूविंग एवरेज को वीकली बेसिस पे टच किया। वापस से एक मोमेंटम हुआ, स्टॉक जो है जैसे ही आपको इस मूविंग एवरेज से दूर गया वापस से मीन रिवर्जन हुआ। अगेन स्लो एंड स्टडी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर देखेंगे तो वापस से स्टॉक जो है यहाँ पे आपको मोर देन 30% ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, इसका मतलब अभी इस स्टॉक में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इन केस अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो फिर जो है आप यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ले सकते हैं, यहाँ पे आप एग्रेसिवली बेट नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन है, अगर आप विदाउट मूविंग एवरेज भी देखेंगे, प्राइस सेक्शन को अगर आप रीड करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा जो यहाँ पे जो ये मोमेंटम हो रहा है ये मोमेंटम शार्प मोमेंटम नहीं है। कभी भी अगर बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए मोमेंटम कितना फास्ट हुआ, उसी तरह यहाँ पे सेलिंग में मोमेंटम कितना फास्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स जो है यहाँ पे इंटरेस्ट लैक कर रहे हैं। एक बार के लिए डिप आ सकता है तो बेटर है डिप के लिए वेट करें, या फिर जो है आप धीरे धीरे ऐड करेंगे तो जब डिप आएगा तो आपके पास मौका बनेगा, आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। कंपनी अच्छा है, फाइनेंशियल वाइज भी अच्छे प्रोमोटर के द्वारा बैक किया हुआ है, एक बड़े ग्रुप का कंपनी है और लगातार जो है एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जेबीएम ऑटो के शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी यहाँ पे देखने को मिला, स्टॉक मूव किया, करेक्शन दिया, वापस से स्टॉक जो है यहाँ पे मूव किया। अगेन अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक फर्स्ट टाइम ऊपर जाने का कोशिश किया, वापस से 2000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिला और स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास अभी ट्रेड कर रहा है। अब हम लोगों को पता है प्रीवियस स्विंग लो जो है ये आपको एक सपोर्ट की तरह काम करता है और यहाँ पे ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन बात आता है जो इस स्टॉक में हम लोगों को बाइंग करना कब चाहिए। यहाँ पे बाइंग का दो अपॉर्चुनिटी बनेगा, इस बात को ध्यान से समझिए। जिनको भी फ्रेश बाइंग करना है उनके लिए दो अपॉर्चुनिटी बनेगा। पहला अपॉर्चुनिटी बनेगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, यानी कि आप अगर देखेंगे तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हाई के ऊपर अगर निकलता है 1773 1775 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है
तो फिर स्टॉक में जो है एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। वेट कीजिए 1775 के ऊपर, अगर 1 आवर 30 मिनट स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो फिर स्टॉक में जो है आपको 2000 का लेवल देखने को मिलेगा, और 2000 के लेवल पे स्टॉक जो है आपको एक ब्रेकआउट देगा। अगर 2000 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर स्टॉक में जो है फ्रेश ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगा, दूसरा अपॉर्चुनिटी बनेगा 2000 के लेवल के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं अमर राजा बैटरी के ऊपर। अमर राजा बैटरी में बहुत से लोगों को लग रहा होगा जो एक बहुत ही अच्छा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ पे स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, हम लोगों को बाई कर लेना चाहिए। लेकिन इस लेवल पे इतने चार्ट को अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पर्सन को यहाँ पे लगेगा जो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। लेकिन कभी भी हम लोगों को ऐसे बाय नहीं करना चाहिए। अगर आप सिंपली मंथली चार्ट पे चले जाते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा जो अमर राजा बैटरी एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के लिए जो है नेक्स्ट 100 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, क्योंकि स्टॉक 2015 में इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, 16 ब्रेक नहीं कर पाया, 2021 ब्रेक में नहीं कर पाया, अब स्टॉक यहाँ पे गया है। यहाँ पे एक अगर देखेंगे तो इस 3 ईयर में स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम पैटर्न ने भी कंप्लीट किया है। अब वेट कीजिए 1080 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने का। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है होल्ड करके रखे, लेकिन अगर पोजीशन नहीं है तो वेट कीजिए ब्रेकआउट का। एक बार स्टॉक यहाँ पे टेक्निकली ब्रेकआउट देता है उसके बाद ही यहाँ पे फ्रेश बाइंग मोमेंटम बनेगा। अभी अगर आप करेंगे तो हो सकता है स्टॉक वापस से रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर दे और आप यहाँ पे थोड़ा लंबे समय के लिए आप ट्रैप हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।